आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। यमन के हौथीस और ईरान के खिलाफ ऐलान जंग हो चुका है, ख़ास तौर से यमन के हौथीस के खिलाफ। और ये ऐलान जंग इजराइल की तरफ से हुआ है, बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से, साथ ही अमेरिका की तरफ से भी, समझ लीजिए, क्योंकि जो खबरें आपको दिखाने जा रहा हूँ बड़ी सीरियस है। ईरान के ऊपर भी हमले की पूरी प्लानिंग हो चुकी है। इवन मिलिट्री लीडर्स जो हैं इजराइल के, वो मुतालबा कर रहे हैं कि हमला फ़ौरन यूरान पर कर देना चाहिए। उधर आयतुल्लाह खामनेई साहब का भी एक बयान सामने आया है, जो इजराइल के लिए एक मजाक उड़ाने वाला, या यूं कहें कि बताने वाला है कि तुम जो करते हो वो कोई जंग नहीं है। इसके साथ ही जो यमन के हिस्से हैं जिन पर हाउथीज का कंट्रोल है, उसके जो प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं, उनका भी एक बयान सामने आया है। और ये ऐसा बयान है, इतना बड़ा बयान है कि जिसके बाद पूछा जा रहा है कि है कोई अरब ममालिक का ऐसा सदर जो इस तरीके की सीधी धमकी दे सके इजराइल को। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले अमेरिका वाली बात कर लेते हैं, फिर इजराइल की बहुत खबरें हैं जो सीधे ऐलान जंग हैं। नेतन्याहू की बाइट सुनाएंगे आपको, साथ ही कुछ बयान वो प्रेसिडेंट साहब का भी, आपको समझ आ जाएगा, चाहे हेब्रू हो चाहे अरबिक हो, आपको आ जाएगा। तो ये सब खबरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले हेडलाइन जो अमेरिका प्लानिंग कर चुका है उसकी। जेरूसलम पोस्ट ने कहा है कि उसके पास पूरा इंटेलिजेंस है अमेरिका, सो इनके पास होगा भी, जाहिर सी बात, पहले इनके पास। और बताया है कि अमेरिका ने डिसाइड कर लिया है कि हाउथीज के खिलाफ अपनी एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करने जा रहा है। एक्टिविटीज़ का मतलब है कि हमलों को बढ़ाने जा रहा है। ये सब क्यों है? आज 23 दिसंबर है, 22 दिसंबर को क्या हुआ हम सब जानते हैं। F-18 गिरा दिया यमन के हाउथीज ने, पूरा उन्होंने क्लेम किया, या सारी ने आके, अमेरिका ने कहा तरह। अब इसके बाद अमेरिका का मूड खराब होना तो लाजिम है। जाहिर है कि पहला F-18 गिरा है, बड़ा मसला है। और अब जो कह रहे हैं अमेरिकन ऑफिशियल्स, जो इनका सोर्स बता रहा है जेरूसलम पोस्ट का, कि हमले बड़े होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं। यानी अमेरिका कुछ तबाही लाने वाले बम गिरा सकता है हाउथीज के कंट्रोल वाले एरिया पर। और ये कहा गया है कि हाई लेवल डिस्कशंस के दौरान इजरायली पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी लीडरशिप ने जो है वो भी, उनके अंदर भी ये सारी बातें चल रही हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की हेडलाइन कहती है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खाई है कि वो अब हाउथीज के खिलाफ अपने हमले बढ़ाएंगे। और ये भी ऑफिशियल्स ने कहा है कि ईरान पर भी सीधे हमले की नज़र है, सीधा हमला करना चाहता है इजराइल ईरान पर। लेकिन हाउथीज के खिलाफ बेंजामिन नेतन्याहू की ये कसम कि अब हम जो हैं ईरान की जो प्रॉक्सी है उसे हम तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, ये एक बहुत बड़ी सीधी धमकी है। और इसको लेकर न सिर्फ टाइम्स ऑफ इजराइल ने लिखा, बल्कि द जेरूसलम पोस्ट ने भी लिखा है कि नेतन्याहू ने कहा कि जस्ट वी एक्टेड फोर्सफुली अगेंस्ट ईरान एक्सेस ऑफ ईविल, वी विल एक्ट अगेंस्ट हाउथीज। जैसे कि हमने ईरान की एक्सेस ऑफ ईविल, ये कहते हैं एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को, जैसे हमने उसे तोड़ा, हिजबुल्लाह को, हमास को ख़त्म किया है, उन्हें तबाह किया, उनको नुकसान किया है, वैसे ही हम यमन के हाउथीज का नुकसान करने जा रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने जो कुछ कहा है उसका वीडियो सामने आया है, सुन लीजिए। רק שבמקרה הזה אנחנו לא פועלים לבד. ארצות הברית וגם מדינות אחרות רואות כמונו את החות'ים כאיום לא רק על השיט הבינלאומי, על הסדר הבינלאומי. तो नेतन्याहू ने अपने इस बयान में यही कहा कि हम हाउथीज के खिलाफ अपने एक्शन का दायरा बढ़ाने जा रहे हैं और हम उन्हें तबाह कर देंगे। वो दुश्मन जो भी इजराइल पर हमला करेगा हम उसे तबाह कर देंगे। एक बड़ी वार्निंग है। लेकिन इस वार्निंग के बरक्स एक वार्निंग और वायरल होने लगी। जहाँ तक मुझे पता है, ये बयान यमन के हाउथी कंट्रोल वाले जो हिस्से हैं उसके प्रेसिडेंट जो हैं, सदर जो हैं, उन्होंने 21 तारीख को दिया था, लेकिन 23 तारीख को इसे नए तरीके से पेश किया गया। 21 की रात दिया था, इंडिया में 22 को आया था। यमन के प्रेसिडेंट ने कहा है कि कोई भी शिप जिसका ताल्लुक इजराइल से होगा, ज़ायनिस्ट एंटिटी से होगा, वो रेड सी से पास नहीं हो सकेगा, गुजर नहीं सकेगा, नो मैटर द कॉस्ट, चाहे कीमत कुछ भी हो। यानी इजराइल का कोई भी जहाज, इजराइल को जाने वाला, इजराइल से आने वाला, जो भी रेड सी से गुजरेगा, हम उसे गुजरने नहीं देंगे, भले हमें कोई कीमत चुकानी पड़े, उसे ठोकेंगे। ये पूछा जा रहा है कि कोई और अरब प्रेसिडेंट है जो इतनी हिम्मत दिखा सके जितना कि यमनी प्रेसिडेंट दिखा रहे हैं। यमन के हाउथीज के चर्चे ज्यादा हो रहे हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक और हेडलाइन देखिए। इजराइल धमकी दे रहा है तो इजराइल के ही अखबारों में होगा, इजराइल कोई प्लानिंग कर रहा है तो इजराइल के ही अखबारों में होगा।
یہاں لکھا ہے کہ اسرائیلی ملٹری لیڈرشپ ریکمینڈز اٹیکنگ ایران. یہ ٹی وی رپورٹ ہے اور یہ ٹی وی رپورٹ اسرائیل کے ہی چینل 12 کے تھرو آئی ہے. اس میں یہ کہا ہے کہ اسرائیل کی ملٹری لیڈرشپ یعنی کہ ٹاپ ملٹری آفیشلز جو ہیں، افسران جو ہیں اور جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، وہ سب مل کر پلان بنا رہے ہیں ایران پر حملے کا. اور ملٹری لیڈرز نے، ٹاپ آفیشلز نے تو یہ تک کہہ دیا ہے حکومت سے کہ اٹیک کیجئے ایران پر. وقت یہی ہے، ایران کو کمزور کر دیجئے. ان کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ ہم نے ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو کمزور کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے، اور اس وقت وہ ریٹیلیٹ کرنے کی سچویشن میں نہیں ہے کیونکہ سیریا میں کہانی پلٹ چکی ہے، لبنان میں سیز فائر ہو چکا ہے، غزہ میں سیز فائر کی زیادہ ٹاکس چل رہی ہیں، حوثیز کے اوپر حملے کیے، ملین اور ملینز کا نقصان ہے. ابھی بتاؤں گا میں آپ کو حوثیز کا کتنا نقصان ہو گیا. نقصان ہوا ہے. حدیدہ پورٹ کو ہم نے تباہ کر دیا ہے. لہٰذا ایران کو مارنا، ہٹ کرنا اس وقت سب سے بڑھیا طریقہ آپشن ہوگا، اور ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو ہٹ کرنا ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس حملے کو ٹالا بھی جا سکتا ہے لیکن ایران آگے مشکل بنے گا، اور ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو تباہ کرنے سے امریکہ سے کوئی بھی ہمیں ناراضگی نہیں لینی پڑے گی. بائیڈن بھلے منع کر رہے ہوں لیکن ڈونلڈ ٹرمپ بہت خوش ہوں گے. بائیڈن کتنے ہم پہ سیکشن لگانے تو ڈونلڈ ٹرمپ رہے ہیں. تو ایک ہی بڑی خطرناک خبر ہے سر. اور اس کے علاوہ خامنئی صاحب نے کیا کہا ہے وہ سنیے. خامنئی صاحب نے، آیت اللہ علی خامنئی سپریم لیڈر آف ایران، انہوں نے کل یہ بیان دیا 22 دسمبر کو، اور اپنی آفیشیل ایکس ہینڈل پر یہ بیان ان کی طرف سے شیئر کیا گیا. اچھا آپ ایک کام کریے، پہلے آپ یمن کے پریزیڈنٹ کا بیان سن لیجئے، پھر میں بیک ٹو بیک آپ کو خامنئی صاحب کا سناتا ہوں. یمن کے پریزیڈنٹ کا بیان 15-16 سیکنڈ سنیے. سیونی زائنی یعنی اسرائیلیوں کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں، اور بحر احمر کی بات کر رہے ہیں. تو آپ سمجھ لیجئے یہ جو ریڈ سی سے میڈیٹرینین سی تک جا رہا ہے. سنیے. أنت أيها الأمريكي الصهيوني بردك الأحمق والمستكبر في استهداف الكوكب من الشهداء في القوات البحرية ستدفع الثمن، وأنت فتحت على نفسك بابا لن تستطيع غلقه. اب خامنئی صاحب نے جو کہا ہے وہ سن لیجئے. خامنئی صاحب نے کہا ہے کہ میں بیان سنانے کی بات کر رہا تھا، بتا رہا ہوں، سنا رہا ہوں، انہوں نے بولا نہیں ہے. آیت اللہ علی خامنئی نے کہا ہے کہ you Zionists haven't won, you've been defeated. تم زائنیوں کی جیت نہیں ہوئی ہے، تمہاری ہار ہوئی ہے. یہ ان کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے خامنئی صاحب کا، اور یہ لکھا گیا ہے کہ ہاں تم لوگ جو ہے کچھ کلومیٹرز سیریا میں قبضہ کرنے میں اور آگے بڑھنے میں کامیاب رہے ہو، لیکن کیوں؟ کیونکہ وہاں پر ایک بھی فوجی نہیں تھا جس کے ہاتھ میں بندوق ہو، وہ جو تمہیں روکنے کی قوت اور طاقت رکھتا. پورا علاقہ خالی تھا، اس لیے تمہاری فوج IDF سیریا کے ان علاقوں میں کچھ کلومیٹرز آگے بڑھ گئی، ورنہ تمہاری مجال نہیں تھی جب تک ہم وہاں تھے. That's not victory. یہ تمہاری جیت نہیں ہے، یہ کوئی فتح نہیں ہے. Indeed the courageous. اور یہاں پر پھر وہی بات کہی جو ہم نے آپ کو کل کے ایپیسوڈ میں دکھائی کہ جوش بھرا ہے خامنئی صاحب نے سیریا کے نوجوانوں میں، کہ سیریا کے نوجوان، وہ بہادر، وہ جیالے، وہ نوجوان ینگ پیپل، وہ سیریا کے سارے لوگ اپنی زمین کی حفاظت ضرور کریں گے اور تمہیں وہاں سے کھدیڑیں گے. سیریا will definitely expel you from there. تمہیں وہاں سے کھدیڑیں گے. وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ جوش بھر رہے ہیں. اس کے نیچے اسرائیلی اکاؤنٹ ہیں، وہ خامنئی صاحب کو گالی دے رہے ہیں. خامنئی صاحب نے کسی کو گالی نہیں دی. انہوں نے جو سیکھا ہے وہ وہی کریں گے. ٹھیک ہے. ایک اور چیز، مڈل ایسٹ مانیٹر کی خبر دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا یمن کے حوثیز کا نقصان ہوا ہے. نقصان کے بارے میں آپ کو سچائی ہمیشہ پتہ چلنی چاہیے. 22 دسمبر کو یہ خبر چھپی کہ یمن کے حوثیز نے یہ رپورٹ دی ہے کہ حدیدہ پورٹ جو ان کا بار بار تباہ کیا گیا ہے امریکہ اور اسرائیلی حملوں میں، اس سے $313 ملین کا نقصان ہوا ہے. یمن ایک بہت غریب ملک ہے. یمن کے حوثیز کا جو کنٹرول والا علاقہ ہے اسے امریکہ یا دنیا کے کوئی ملک ایسے ایز اے گورنمنٹ، جو اس طرف کے ملک ہیں، ایز اے گورنمنٹ تسلیم نہیں کرتے یمن کے حوثیز کو. ایک وہاں پیرلل گورنمنٹ ہے جسے سعودی سپورٹ کرتا ہے، جو پہلے حکومت تھی جن کا تختہ پلٹ کر کے کچھ حصوں پر حوثیز نے کنٹرول کیا. وہ گورنمنٹ دوسرے علاقے سے چلتی ہے.
لیکن हाउथीज के इलाकों पर बहुत पाबंदियां, बैन हैं, सैंक्शंस हैं। तो इनके लिए ये $313 मिलियन का नुकसान बहुत बड़ा है। फिर भी इनकी ये कसम है कि फ़लस्तीन की जंग जब तक बंद नहीं होती, गज़ा का मुहासरा नहीं ख़त्म होता, तब तक हम लड़ते रहेंगे, कोई कीमत चुकानी पड़े। अमेरिका से भी लड़ेंगे, इजराइल से भी लड़ेंगे, सीधी जंग लड़ेंगे। और कल अमेरिका के ऊपर मिसाइलें और ड्रोन दागे और कहा कि हमने F-18 मार दिया। अमेरिका झूठ बोल रहा है। तो हुदैदा पोर्ट पर बहुत नुकसान हुआ है। और यहाँ पर किस चीज़ का नुकसान हुआ है? इस पोर्ट पर, इस बंदरगाह पर क्रेन्स का, पावर स्टेशन का, टग बोट्स का और न जाने कितना साजो सामान इनका तबाह हो गया। बावजूद इसके इन्होंने अपने हथियार नहीं डाले, बल्कि और मजबूती से उठा के कहा कि गज़ा के साथ रहेंगे। लेकिन इजराइल जो लेबनान और गज़ा बनाने की धमकी दे रहा है हाउथीज को, वहाँ देखिए IDF ने खुद ये रात वीडियो जारी किया जब इंडिया में 23 दिसंबर लग चुकी थी, और ये दिखाया जा रहा है कि कैसे 40 कम्युनिटीज़ जो थी, 40 सेटलमेंट जो थे, वहाँ के लोग भाग गए थे हिजबुल्लाह के हमलों से, और हिजबुल्लाह ने वहाँ तबाही मचाई थी। और ये वीडियो है कि वहाँ पर उनकी लड़कियाँ जो फ़ौजी हैं, बाकी जो मर्द फ़ौजी हैं, वो सब वहाँ पर जो तबाही मची हो उसे पॉलीथिन्स में लपेट रहे हैं चीज़ों को, और जो शेल्स गिरे आकर, गोलियाँ आई हैं, शेल्स बॉम्ब आए हैं, मोर्टार आए हैं, और इजराइल ने भी फिर यहाँ मोर्चा संभाला। उनके भी जो खोखे वगैरह ये जो होते हैं खाली वगैरह, ये सब बटोरे जा रहे हैं, साफ सफाई की जा रही है। यहाँ कोई भी सेटलर अभी वापस लौटने नहीं आया है। किस दम पर इजराइल कह रहा है कि हम लेबनान और गज़ा बना देंगे यमन के हाउथीज के इलाकों को, पता नहीं। खैर, एक ख़बर ये है कि जो इससे अलग है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि जो गवर्नमेंट नई बनी है सीरिया में, उनके जो लीडर हैं अल जुलानी, उन्होंने कल रात एक बयान दिया यमनी फॉरेन मिनिस्टर की मौजूदगी में। यमनी फॉरेन मिनिस्टर नहीं, तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर की मौजूदगी। यमन इतना वो मुंह से यमन निकल गया, आप समझ गए होंगे। जुलानी ने कहा कि सीरिया में कोई भी आर्म्ड ग्रुप नहीं रहेगा, कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं रहेगा जिसके हाथों में हथियार हैं, सबको हथियार डालने होंगे। यहाँ सिर्फ एक डिफेंस मिनिस्टर होगा जिसके मातहत सब आएंगे, ऐसा नहीं होगा हर कहीं अपना कोई कमांडर बना ले। और उन्होंने ये भी कह दिया कि इसमें SDF भी शामिल हैं, उन्हें भी हथियार रखने होंगे, और SDF जो है उसे अमेरिका सपोर्ट करता है। तो क्या ये बयान उनका अमेरिका के खिलाफ है? क्या अमेरिका खुद कहेगा उनसे हथियार डालने को, या जुलानी और अमेरिका का टकराव होने वाला है? आप याद रखिएगा, जुलानी और तुर्की का रिश्ता बहुत तगड़ा है, तुर्की और अमेरिका का रिश्ता ख़राब है। तो ये हो क्या रहा है? और टर्किश फॉरेन मिनिस्टर के प्रेजेंस में ये कहा गया। और ओपन सोर्स इंटेल ने खुद ही पहली लाइन क्या दी है कि अ पोटेंशियल क्लैश मे बी ब्रूइंग बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सीरियाज न्यू गवर्नमेंट। एक पोटेंशियल क्लैश, टकराव में भी देखने को मिल सकता है अमेरिका और इस नई सीरियन हुकूमत के बीच। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।